ऐसे बहुत सारे ज्ञानी आज हो चुके, वे कहते हैं व्यवहार कुशल नहीं, ये तो छल कपट चल रहा है, ठगने का प्रयास चल रहा है। ये ठगना नहीं है, इसे नीति कहा है, विवेक कहा है। अगर उसे आप उन नीतियों को, उस व्यवहार कुशलता को मायाचारी करोगे, कहोगे, छल कपट कहोगे, तो जितने जितने विशेष विशेष आचार भगवंतों ने नीति ग्रंथ लिखे हैं, वे सभी मायाचारी ग्रंथ कहलाने लग जाएंगे। फिर उस आगम का, जिनागम का, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का क्या आप ऐसा कह के अवर्णवाद नहीं कर रहे? कर रहे हैं। बातों को समझने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता भिन्न विषय है, छल कपट भिन्न विषय है। व्यवहार कुशलता में किसी प्रकार से मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर में कुछ ऐसा नहीं है, और ऐसा है तो व्यवहार कुशलता नहीं है, वो नीति नहीं है, वो छल हो जाए। पर सभी प्रकार की नीति, व्यवहार कुशलता को हम छल मायाचारी कह नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह छल कर रहा है, नो डाउट। पर जो नीति, व्यवहार कुशलता निर्ग्रंथ साधुओं के पास होती है, माँ उसे छल मायाचारी कपट मत कहना। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, अभी कल यहाँ इस स्थान के मंत्री, महामंत्री कौन आए थे पंकज, वे, मैं देख रहा था कितनी सरलता और कितनी लघुता माँ। आज आपके श्रावक समाज से, जैन समाज से व्यक्ति वहाँ से आता है, ऐसे अकड़ कर आता है, कोई रोकता है तो मुझे रोक रहा है। वो टेबल खिसकाएगा, यहाँ आएगा, ध्यान में भी लेटा है, कुर्सी खिसकाओ, मैं बैठने वाली जगह, वो वहाँ से आते हुए हाथ जोड़ के आया, वहाँ रैंप पे चढ़ा, रैंप के पैर पड़े, यहाँ चढ़ रहा था, यहाँ पैर पड़े, पहले यहाँ पड़े, फिर गुरु को। कितनी सरलता, कितना विश्वास, कितना श्रद्धान उस जीव को है। आज जैन कुल में जन्मने के बाद भी भगवान पर, गुरु पे विश्वास नहीं। बहुत सारे कहते हैं किसने देखा भगवान को, होते भी है कि नहीं है, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, फालतू की कल्पनाएं हैं। ये मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुनी है। कहते कहाँ, किसने देखा स्वर्ग होता है, कौन कह रहा है कि नरक होता है? ये आप लोग हो, साधु लोग डराते रहते श्रावकों को कि नरक जाओगे, मर जाओगे, मारोगे, पीटोगे, इसलिए डरा के धर्म करना चाहते हो, पाप छुड़ाना चाहते हो। ऐसी मात्र वस्तुस्थिति नहीं है, दिखावे के लिए नहीं, हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। कितना और कितना श्रद्धान बचा है। जिनवाणी में लिखा हुआ भी हम जिनवाणी को ही नहीं मानते महाराज जी, लिखा क्या मानेंगे? हम तो उन्हीं महाराज, उन्हीं आचार्य, उन्हीं गुरुओं को और उन्हीं भगवान को मानते हैं जो हमारे हिसाब से रहेंगे, जो हमारे हिसाब से चलेंगे, जो हमारा काम करेगा, हम उन्हीं को मानेंगे, हम दूसरों को मानते नहीं। ऐसे भी विद्वान हैं, अपने काम की पुष्टि करने के लिए उन्हीं ग्रंथों का सहारा लेंगे, अपना काम निकल गया, उन्हीं ग्रंथों के बारे में उल्टा सीधा, आचार्यों के बारे में उल्टा सीधा बोलने तैयार है। ये छल है, ये कपट है। कम से कम उपकारी के उपकारों को तो जिंदगी भर मत भूलो। कम से कम उपकारी के उपकारों को तो जिंदगी भर मत भूलो। आज जो कुछ भी तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, कर रहे हो, प्रज्वल विश्वास मानना, ये उन मुनियों की, गुरुओं की ही बदौलत माँ आज खुले बदन तुम दुनिया के सामने घूम रहे हो। पर उनके उपकारों का हमें किंचित भी भेद नहीं है, किंचित भी भेद नहीं है, थोड़ा सा भी विवेक नहीं है। हम क्या और किस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आता है माँ, दूसरों को मत देखना, कई बार आपके भी मन में आता है, अरे यार महाराज ने ऐसा क्यों किया, अरे यार ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा है, अरे यार ये क्यों। ये मायाचारी का ही फल है, छल कपट का, मन की वक्रता का ही ये फल है, मन का व्यथित होने का ही ये फल है कि हम सही मायने में देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं कर पा रहे हैं, और श्रद्धान की कमी ही मुझे परमात्मा बनने नहीं दे रही। कौन रोक रहा है? परमात्मा बनने की तो छोड़ दो, परमात्मा तक जाने के लिए भी समझे जाने जी अगर कोई रोक रहा है ना, तो मेरे भीतर का छुपा हुआ वक्र परिणाम है।
माया परिणाम है, छल कपट है। मोतुन कुटिल भावन, वे निर्ग्रंथ मुदिराज सभी कुटिल भावों को और मात्र अंतरंग में भावों को नहीं, बाहर भी उन्होंने सब कुटिलता छोड़कर एक दिगंबर भेष धारण कर लिया। शिविरार्थियों एक बार बोलो, महासाहू 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 दिगंबरा, महासाहू 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 दिगंबरा। नहीं बोलोगे? भूख लगी? गोलू एक साथ बोलो, महासाहू 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 दिगंबरा। यूं हम दुनिया भर की इधर उधर की बातें गप्पे लगाने में नहीं थकते, पर कुछ जिनवाणी को कहने के लिए क्या हो तो गोलू कहता है हम दिन भर तो बोलते रहते महाराज जी, कैसे जिनवाणी को बोले। जो जितना अधिक बोलेगा, जो जितना अधिक सोचेगा, जो जितना अधिक शरीर का प्रयोग करेगा, पक्का मानना कहीं ना कहीं उसे मायाचारी का आलंबन लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। कितने शब्द लाओगे, कितना वचनों का प्रयोग करोगे, कहीं ना कहीं वह छुपाने का, दिखाने का, अच्छा बुरा, ये सब प्रयास इंसान करता रहता है। ऐसे भी जीव होते हैं, रहते घर में हैं और खाते घर का ही नमक है, और उसी थाली में उसी माँ बाप के बारे में यदवा तदवा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। मत बनो कृतघ्नी, मत बनो कृतघ्नी, मत बनो कृतघ्नी। छोड़ दो छल कपट करना। क्यों दूसरों को दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ? क्यों? जैसे हो वैसे स्वीकार करना, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। क्या करे, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा कुछ दिखता है, सहज रूप से वह माँ मायाचारी प्रकट होती ही होती है। ये मन, ये वचन, ये काय मात्र मायाचारी को प्रकट करने के साधन है। ये मन, ये वचन, ये काय आपकी सरलता को प्रकट करने के साधन है। मन वचन काय ना मायाचारी है, ना सरलता है, ना आर्जव है। आर्जव तो धर्म मेरा है, मेरी आत्मा का है। मन वचन काय मेरे नहीं थे। मेरा धर्म, असली धर्म समझने की आवश्यकता है, असली धर्म समझने की आवश्यकता है। कम से कम जहाँ रहते हो माताओं, कम से कम जहाँ रहते हो उस ससुराल की तो मायके में मत कहो। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? हर बेटी अपने माँ को माँ मानते हुए ससुराल की हर बात मायके तक पहुँचाती है, और फिर माँ वहाँ से आदेश देती इतना ज़्यादा है तो छोड़ के आ जा, देख लेंगे, मैं संभाल लूँगी। संभालो। क्यों बिखरे? क्यों बिखरे? क्योंकि जहाँ की जो बात है ज्ञानी, वही की बात वही सीमित रखनी चाहिए। अगर हम अपना अच्छापन दिखाने के लिए दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो वो भी छल ही है, छल ही है। क्योंकि दगा किसी का सगा, ज्ञानियों, दगा किसी का सगा नहीं होता। ना मानो तो करके देखो, करना नहीं, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। दगा किसी का सगा नहीं होता, ना मानो तो करके देखो। जब करोगे ना, जब पीछे से डंडा पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भूल हमने कर ली थी। अभी नहीं आता समझ में, अभी नहीं आता समझ में, अभी नहीं आता समझ में। क्या हुआ, एक नगर में एक जमींदार थे, बहुत बड़े सेठ थे, जमींदार थे तो फिर पैसों की कमी थी नहीं, और जमींदार थे तो दिखावा भी करना ज़रूरी था। उन्होंने सोचा कि गांव के सभी नगरवासियों को, दीनहीन गरीब छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, क्यों ना इस बार हम दावत दे दें, उनको सबको भोजन करा दें। निर्णय हुआ, दिनांक, तारीख, वार, सब तिथियां तय हो गई। पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। अब सेठ ने बुलाया है,
जमींदार ने बुलाया है तो हर कोई जाना चाहता है। और पहली ऐसी दावत थी कि जो सबके लिए थी, किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ना गरीब ना अमीर ना छोटा ना बड़ा, सबके लिए एक सी दावत थी। और ऐसे विशेष विशेष मिष्ठान, ऐसी विशेष विशेष मिठाई और सामग्री बनी थी, देखना तो क्या गांव वालों ने उसके नाम भी नहीं सुने थे। अब दिखावा करना था, मैं की इमेज, प्रशंसा, दिखावा करने के लिए खूब तैयारी की। आजकल शादी ब्याह में होता क्या है, खाते कितना सा है, क्यों माता, खाते कितना सा है और दिखावा कितना सारा होता है। करोड़ों के खर्च मात्र उस दिखावे के चक्कर में हो रहे हैं। उसने भी सुंदर मिठाई और पकवान क्या क्या जो दुनिया भर का कर सकता था वो कर लिया। सबको हम आमंत्रण मिल गया, पर पूरे गांव का जेवनार करना था, भोजन करना था, तो कितनी व्यवस्था होती। घर के तो लोग वैसे ही यूँ कुछ काम नहीं करते, तो उन्होंने सोचा जो पुराने पहचान के लोग नगर में रहते हैं उनमें से किसी को ड्यूटी दे दे परसदारी की। भोजन तो बनाए, आप सेठ थोड़ी झुक के परसेगा किसी को। आज जैसे बफे की सिस्टम थोड़ी है, गिद्ध भोज, अपना टेबल उठाओ, अपने थाली उठाओ, जो चाहिए उसमें से उठाओ रखो और चले जाओ। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। बिठाल कर प्रेम से पूछते हुए भोजन कराया जाता था, जेवनार कहते थे। बिठाया गया। परोसने वाले एक दंपति था, उस सेठ का पुराना परिचित, बहुत गरीब था। उसने सोचा दोनों काम हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा, उनके लिए कुछ धन पैसा आदि देकर उनका 2-4 दिन की आगे की व्यवस्था हो जाएगी। पर जो जिसकी आदत होती है माँ, वो आदत नहीं जाती। दंपति से तो कह दिया, पर जब से सूचना मिली थी कि मुझे परसदारी करने जानी है, तब से उस माँ के दिमाग में चक्रव्यूह शुरू हो गया था। क्योंकि माँ कौन थी, माँ थी। माया इतनी सहज चक्रव्यूह बनाती है। उसने भी चक्रव्यूह बनाया कि आज तक हमने दूध घी कभी घर में देखा नहीं, खाया नहीं है। सेठ ने, जमींदार ने इतने अच्छे पकवान बनाए हैं, दूध घी बना होगा। इस बार मैं अपने पति को स्वयं अपने हाथ से परोसूंगी। सबको परोसना ही है, उनको भी परसदारी करूंगी, उनको भी इतना डटकर खिलाऊंगी कि 2-4 दिन खाना ना पड़े। दूध घी जो मिष्ठान बने ठूस ठूस के भरेंगे। उसने तो चक्रव्यूह रच लिया। पर चक्रव्यूह रचने वाला ये भूल जाता है, जो रचता है वही आज फंसता है। उसने बढ़िया जैसे ही सबको परसदारी की, और पुण्य के नियोग से कह दो या उसका ऐसा विचार, ऐसा कार्य कह दो कि उसको सबसे आखिरी में, मतलब भोजन के आखिरी में या साथ में ही घी का डिब्बा मिला। क्या मिला माँ? घी का डिब्बा, घी परोसने के लिए मिला। क्या किया होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप होते तो आप भी शायद वही करते जो उस पत्नी ने किया। सबको चम्मच चम्मच से घी परस रही थी, क्योंकि सेठ का था, सेठ सामने खड़ा था। एक चम्मच, दूसरे को एक चम्मच, चम्मच चम्मच, कभी रोटी पे कभी। अब जमींदार था तो दिखावा तो करना ही था। इतना बड़ा डिब्बा और उसमें से वो चम्मच चम्मच सबको घी पिलाती थी, मतलब दिलाती थी। अब उसने दिमाग लगाया, अब 2-4 नंबर बाद पतिदेव का नंबर है। अब उसने चम्मच, जिस चम्मच से घी डाल रही थी, वह चम्मच जान के डिब्बे में अंदर छोड़ दी। अब घी में हाथ तो माँ डाल नहीं सकते। अब क्या किया जाए? अब नंबर आया था पतिदेव का, और उसको चम्मच थी नहीं, चम्मच मंगाने का समय नहीं था। उसने डिब्बे से ये दिखाने का प्रयास किया, मैं तो जैसे सबको दे रही ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से दे दूंगा। देते देते
थाली भर घी कर दिया। अब पति को कुछ पता ही नहीं, वो कह रहा है कैसे खाऊं, वो आंख दिखा रही, चुपचाप खा लो, सब लोग देख रहे। वहां मुंह से तो कह रही है अरे अरे गलती हो गई सेठ जी, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, अब थाली से कैसे वापस ले लूं, वो चम्मच अंदर गिर गई थी, वो डिब्बा ऐसे हो गया था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो इधर चिल्ला रही थी और वो कह रहा है इतना घी कैसे खाऊं, वो आंखें बड़ी करके देख खा रहा है कि नहीं शांति जन। अब वो भी घबरा गया बेचारा, क्या करूं। वो तो सोच रहा था कि अलग कर दूंगा, इतना घी जिंदगी में जिसने घी खाया ही नहीं, सूंघा नहीं, वो ठीक है, पसंद होना और पचा पाना बात अलग होती है। तो अब वो तो परेशान विकल्प में था, अब सेठ जी का घी है, हमारे अच्छे संबंध है, सेठ जी को मतलब नहीं था, खा भी लेता तो क्या जाता, उसके पास तो बहुत कुछ था, इतना बड़ा जमींदार था, पर सब लोग देख रहे थे, समझ रहे थे। तो वो मुंह से तो ये कह रही थी अरे गलती हो गई सेठ जी, क्षमा कर लेना, मेरे पैसे काट लेना, इतने कम कैसे दे देना, अब मैं क्या करूँ, वो तो गिर गया। सेठ जी वहां से तो कह रहे चिंता नहीं करो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो भी सोच रहा था कि अलग कर दूं, किसी दूसरे के और के काम में आ जाएगा, अभी मैंने भोजन शुरू ही नहीं किया है। तो वो तो खाली करने के लिए तैयार था, पर वो आगे भी जाती, मुड़ के देखती, बार बार आंखें खा रहे कि नहीं, खा रहे कि नहीं। वो अब वो बेचारा क्या करता, बेचारा क्या करता योगेश, होम मिनिस्टर के आगे किसी प्राइम मिनिस्टर की चलती कहाँ है। उसने एक बार आग दिखाई तो भाई अब उसको वो पूरी थाली उठानी पड़ी और उसने घी पी लिया। पत्नी खुश कि चलो आज जिंदगी भर का घी मैंने उसको खिला दिया, अभी तक कभी घी सूंघा नहीं था, खाया नहीं था, आगे भी पता नहीं खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरी थाली भर के, और सेठ के यहाँ जीवनार्थी भोजन था, छोटी आप जैसे बफे प्लेट थोड़ी ना, थाली थी भरी हुई, और पूरा भरा हुआ वो डिब्बा उससे कुलेरने के बाद अब वो पूरा पी रहा है, गले के नीचे नहीं उतर रहा है, वो पुनः देख रहा है, अम्मा छोड़ दो मैं थाली, वो नहीं जा रहा है, वो फिर आंखें दिखाए, फिर आंखें दिखाए। अब क्या करता बेचारा, मरता क्या नहीं करता, बीबी के सामने तो फिर तो क्यों सुदर्शन, किसी के कुछ चलती थोड़ी ना है, माननी पड़ती है। उसने पूरी थाली रुक रुक के जैसे बनी गटक ली, और इधर खुश हो रही थी पत्नी कि देखो मैंने आज घी पिला दिया, अमृत पिला दिया, अब तो मज़ा आ गया, इतनी खुश हो रही थी। अब जिसने ज़िंदगी में घी खाया नहीं, चम्मच भर और थाली भर घी पिएगा क्या होगा, थाली भर घी पिएगा क्या होगा। उसकी बेचैनी हो गई, घबराहट होने लग गई, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया, और पता चला शाम तक ऐसी स्थिति बनी कि घी पीते पीते अमर होने की जगह मर गया।